एक बड़ा प्यारा एक महात्मा जी का जीवन चरित्र आता है। एक अवध में, अयोध्या में एक धर्मशाला में एक महाराज जी ठहरे और वहीं उसी धर्मशाला के एक कमरे में एक धनी सेठ ठहरा जो नास्तिक था, भगवान में नहीं मानता था। तो अब दोनों एक ही जगह आसपास रह रहे हैं। एक भक्ति का सेठ है और एक धन का सेठ है। वैसे दोनों का कोई मैच नहीं है। कहते कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। अब कैसे मैच नहीं हो रहा? बोले जब इस सेठ का सोने का समय होता तो महात्मा जी का जग के कीर्तन करने का समय होता। ये जब सोता तो महात्मा जी झांझ मजीरा लेके कीर्तन चालू कर देते। अब इसकी नींद खराब हो जाती तो नाराज हो गया। बड़े सवेरे संत जन करते सीताराम और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। बढ़िया हम चकाचक सोते थे पर ये देखो झांझ मजीरा बजाते। नाराज हो महात्मा जी से, क्या कर रहे हो तुम? बोले बेटा हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, तुम्हें भी करना चाहिए, तुम्हें भी। बोले खबरदार मुझे बोला तो कोई भगवान भगवान नहीं होता, ये सब मन की भ्रम है, मन की कल्पना है। महात्मा जी ने कहा नाना बेटा ऐसे नहीं बोलते। भगवान ने तुम्हें जीवन दिया, भोजन दिया, सांस वो दे रहा है, वायु वो दे रहा है। हुआ नहीं है और न होगा प्रभु सरीखा दानी। पापी धर्मी सबको देता अन्न पवन और पानी। ऐसा कोई दानी आज तक हुआ नहीं होगा, पापियों को भी देता। ऐसा नहीं बोलते बेटा। बोला कहां कौन भोजन देता? अरे हम नहीं खाएंगे तो वो जबरदस्ती खिला देगा। महात्मा जी बोले हाँ खिला देगा। सेठ ने कहा अगर हम नहीं खाए तो? ले अगर उसको खिलाना होगा तो तुझे मार मार के भी खिलाएगा और तुझे खाना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो अगले 24 घंटे तुम्हारी और तुम्हारे भगवान की परीक्षा है। हम व्रत ले रहे हैं, हम कुछ खाएंगे नहीं। अगर तुम्हारे भगवान में हिम्मत है तो हमारे मुख में अन्न डाल के दिखवाए तो हम भी मान जाएंगे। हम सब छोड़ छाड़ के आपके साथ भजन करेंगे और अगर वो नहीं खिला पाया तो तुम आज से झांझ मजीरा फिर साइड में धर देना। महात्मा जी बोले मंजूर है। अब कह के वो चला गया। अगले 24 घंटे उसने व्रत ले लिया, हम कुछ भी कुछ हो जाए नहीं खाएंगे। और जाके जंगल में बैठ गया कि चलो शहर में रहेंगे, परिवार के संग रहेंगे तो परिवार वाले हो सकता है जोर जबरदस्ती करें, जी खा लो खा लो। अकेले जंगल में कौन कुछ बोलेगा? तो जंगल में जाके बैठ गए। अब महात्मा जी मनी मन भगवान से कह रहे हे प्रभु इस नास्तिक पर कृपा कर दो। हम हार जाए हमें उसका कोई गम नहीं है, पर इस बेचारे को अगर हम जीत गए तो इसका आप में भरोसा जाग जाएगा। इसलिए आज इसके भीतर इस पे कृपा कर दो। तो वो गया जंगल में और जंगल में भी एक पेड़ के ऊपर बैठ गया चुपचाप छुप करके। कुछ भी हो जाए हम आज खाएंगे नहीं और ये बाबा जी को हरा के रहेंगे। बैठ गया पेड़ पे। इतने में कुछ व्यापारियों का एक झुंड वहां से जा रहा था निकल के। वो उसी पेड़ के नीचे बैठ के भोजन लाए थे तो सब वहां बैठ के आराम से भोजन करने बैठ गए, भोजन करने लगे। भोजन उन्होंने खोल के अपना टिफिन लंच सब बढ़िया सजा के रखा ही था कि इतने में जोर जोर से घोड़ों की आवाज आई। व्यापारी समझ गए डाकुओं का कोई झुंड आ रहा है। जैसे डाकुओं का झुंड आ रहा है सो व्यापारी सब अपना सामान उठा के और वहां से भागे। अब डाकुओं का झुंड आके पेड़ के नीचे रुका, देखा अरे 56 भोग लगे हुए हैं, बढ़िया भोजन सजा हुआ है, चलो खा लेते हैं। चोरों का सरदार बोला डाकुओं का सरदार खबरदार हाथ लगाया तो क्या पता ये कुछ जाल हो, हमारे लिए जाल बिछाया गया हो। क्या पता इस भोजन में जहर मिला हो और क्या पता जहर मिलाने वाला भी यहीं कहीं छुपा हो। अब वो पेड़ में से सब कहानी देख रहा था, उसे पता था कि सब कहानी चल रही हो ऐसे चुप। सरदार बोला ढूंढो जिसने इसमें जहर मिलाया हो। अब और जैसे मिले तो पकड़ के मार डालो।
अब मारने की जैसे बात आई सो डरा, हिला डुला, पत्ते हिले, बोले महाराज मिल गया। उसको पकड़ के पेड़ से नीचे उतारे, उतर नीचे, उतर नीचे, ये तूने रखा है भोजन? बोले नहीं हमने नहीं रखा। तूने इसमें जहर मिलाया? नहीं जी हमने कतई जहर नहीं मिलाया, आप खाओ आराम से। बोले हम कैसे मान ले इसमें जहर नहीं? सरदार बोला एक काम करो, पहले इसको खिलाओ, एक बार इसके मुंह में डालो। डर से कांप के बोला हम मर जाएंगे पर खाएंगे नहीं। वृक्ष से उतरा, बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए रोटी नहीं खाऊंगा। हाथ में ले छड़ी तब दसे सरदार बोला, तुझे आज रोटी मार मार के खिलाऊंगा। आज रोटी तो तुझको खानी पड़ेगी, तभी तो हम सब खा पाएंगे। पहले पता चले जबरदस्ती लेकर के, अब मरता क्या नहीं करता। महाराज शर्त वर्त बाद में देख लेंगे, गोली खाने से तो बचे, इससे बढ़िया रोटी खा लें। सो मुख में रोटी डाल दी गई। और ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना। वो आगे चल करके बहुत बड़े संत बने, संत मलूकदास। और फिर उन्होंने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको देने वाला वही, सबको खिलाने वाला वही, सबको नचाने वाला वही। इसलिए भगवान की सत्ता को ना कभी शर्त मत करना, चैलेंज मत करना। वो जब जीतने पर आएगा ना तो मार मार के भी